I am Dr. Reena Kumari, Assistant Professor, Mirza Ghalib College, Gaya. Today I am going to start Organic Chemistry Semester 4. In this topic, today we will read about protein, which is important topic in the 4th semester. Okay, now I will share a screen. पिक भी क्लियर आ रहा है। चलो तो आज प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग बचपन से ही सुनते आए हैं प्रोटीन। प्रोटीन आखिर प्रोटीन होता क्या है? ठीक है, तो ये पॉलीमर्स होते हैं। अब पॉलीमर्स पहले ही हम बता चुके हैं पॉलीमर क्या होता है। जब दो छोटे छोटे मोनोमर आपस में कंबाइंड होते हैं तो वो पॉलीमर का निर्माण करते हैं। ये जो प्रोटीन है वो पॉलीमर ही है और ये पॉलीमर के अंदर ही ये टॉपिक आता है। तो जब भी पूछेंगे प्रोटीन का क्लासेस क्या है, इसका क्लास क्या है, तो ये दिस इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ पॉलीमर। ठीक है, तो प्रोटीन आर नेचुरली अकरिंग कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ये नेचुरली अकर करता है प्रोटीन, या फिर ह्यूमन बॉडी में भी हो या फिर इन्वायरमेंट में हो, पेड़ पौधों में हो, फ्रूट्स में हो, फूड में हो, ये सब प्रोटीन नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस हैं। इसको सिंथेसाइज भी किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए ये नेचुरली अकरिंग है। इट कंसिस्ट अल्फा एमिनो एसिड। इसमें अल्फा एमिनो एसिड होता है। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं अल्फा एमिनो एसिड है। अल्फा एमिनो एसिड से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। इट कंटेन अल्फा एमिनो एसिड मोनोमर यूनिट। यहाँ पे दिख रहा है आपको मोनोमर यूनिट। अल्फा एमिनो एसिड एक मोनोमर यूनिट है जिस यूनिट से प्रोटीन बना हुआ होता है। विच आर लिंक टुगेदर, एक दूसरे से लिंक बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं RCH। अच्छा, हम इसको समझाएंगे। आर लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंक। पेप्टाइड लिंक से ये लिंक बने हुए होते हैं। दैट इज पेप्टाइड लिंक किसको कहते हैं? कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, NH सिंगल बॉन्ड, ये आपका पेप्टाइड लिंक है। इसी से ये लिंक बना होता है प्रोटीन। हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन कैन बी अकर्ड बाय एसिड कैन बी अकर्ड बाय एसिड। अगर प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करे तो वो एसिड का निर्माण करेगा। ठीक है, बेस एंड एंजाइम से एसिड बेस और एंजाइम्स का निर्माण करता है। एंड कंसिक्वेंटली यानी परिणाम स्वरूप इट फॉर्म्स अ मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है, तो ये आप स्ट्रक्चर देखिए, ये अल्फा एमिनो एसिड का ही स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए CO और NH का बता रहा है, तो CO और NH। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए CO और NH, CONH थर्ड सीक्वेंस में CONH। ये CONH यानी ये पेप्टाइड लिंक है, इसी से ये लिंक जुड़ा रहता है और अल्फा एमिनो एसिड से ये बनता है। ये पूरा जो सीरीज आपको दिख रहा है ये अल्फा एमिनो यूनिट है, अल्फा एमिनो एसिड है। अब उसको हाइड्रोलाइज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोलाइज किए इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो एसिड में क्या प्रेजेंट होता है? H+ आयन आएगा। और हाइड्रोलाइज मतलब नो, इन द प्रेजेंट हाइड्रोलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड अकर्ड बाय एसिड। हाँ, तो H2O, ठीक है, H2O डाले तो H2O जो है वो H+ आयन और OH- आयन में टूट जाएगा, जिससे क्या फॉर्मेशन होगा? RCH सिंगल बॉन्ड H2N सिंगल बॉन्ड COOH। तो ये R में भी R' और R" हो सकता है। यानी कि R' का मतलब अगर अभी मिथाइल ग्रुप यूज़ कर रहे हैं तो R" में इथाइल ग्रुप यूज़ होगा तो अल्काइल ग्रुप ही होगा, लेकिन दो अलग अलग ग्रुप होंगे। तो ये बन जाता है अल्फा अमीनो एसिड, डैट इज सेक्शन ऑफ प्रोटीन चैन, और इसी को प्रोटीन चैन कहते हैं। होप कि इसका स्ट्रक्चर समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखो ये सिंपल सा ये पेप्टाइड लिंक है CONH का। CONH यहाँ भी देख रहे हैं, CONH यहाँ भी देख रहे हैं, CONH यहाँ भी देख रहे हैं। बस CONH से आपका CH और मिथाइल अल्काइल ग्रुप R अटैच है। अगर यहाँ पे मिथाइल लेंगे तो सेकेंड में R' में इथाइल लेंगे, और यहाँ R" है, यानी यहाँ पे इथाइल मिथाइल प्रोपाइल लेंगे, जिससे ये स्ट्रक्चर अल्फा अमीनो एसिड का बन जाएगा। उसको हाइड्रोलाइज करेंगे, प्रोटीन हमको मिल जाएगा। आसान है प्रोटीन को प्राप्त करना, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना इजी है। ये आपका स्ट्रक्चर दिख गया। ठीक है, प्रोटीन समझ गए। ये नेचुरली एक अकरिंग कंडेंसेशन पॉलीमर है। ठीक है,
जिसमें अल्फा अमीनो एसिड का यूनिट पाया जाता है। मोनोमर होते हैं छोटे छोटे मोनोमर, 1 मोनोमर, 2 मोनोमर, 3 मोनोमर, 5 मोनोमर। इस तरह से ये सीक्वेंस बना होता है मोनोमर का। और फिर इसको वाटर के साथ हाइड्रोलाइज कर करके अल्फा अमीनो एसिड बनाते हैं, और जिसको प्रोटीन चेन कहते हैं। प्रोटीन कैसे फॉर्मेशन हो गया पता चल गया। अगर इसका यूजेस देखेंगे एग्जाम में यूजेस आ सकता है प्रोटीन का, तो हमारे बॉडी में इसका काफ़ी यूजेस है प्रोटीन का। ठीक है, इसका ये आपका सिंथेसिस हो गया। अब देखिए इसी फिगर को एक्सप्लेन किया है। वेयर आर डैश एंड आर ट्रिपल डैश, यहाँ पे देखिए आर डैश एंड आर डबल डैश कैन बी आइदर हाइड्रोजन और एन ऑर्गेनिक ग्रुप। अगर आर के जगह पे कोई ऑर्गेनिक ग्रुप लगा सकते हैं, जैसे मिथाइल, आर मीन्स तो मिथाइली अल्काइली ग्रुप होता है, लेकिन कह रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं। मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ only a small sequence of alpha amino acid are known as polypeptide. Molecule which consists of only a small sequence of alpha amino acid, जो छोटा सा सीक्वेंस है वो पॉलीपेप्टाइड कहलाता है। हम पॉलीपेप्टाइड का फिगर दिखाए हैं। देयर आर अबाउट 20 अमीनो एसिड प्रेजेंट इन नेचुरली अकरिंग प्रोटीन। क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में, कि एक प्रोटीन, एक नेचुरली अकरिंग प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है। तो 20 अमीनो एसिड मौजूद होते हैं, यानी प्रोटीन में जो सबसे प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट होगा वो होगा अमीनो एसिड। इसलिए सबसे पहले प्रोटीन पढ़ाने से पहले हम आपको अमीनो एसिड बता दिए थे। द अमीनो एसिड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन को पानी में घोल दिया जाता है तो अमीनो एसिड में टूट जाएगा, यानी अमीनो एसिड बन जाएगा, मिल जाएगा। सेपरेटेड बाय क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से इसको सेपरेट किया जा सकता है। एमिनो एसिड प्रोड्यूस वायलेट कलर विथ 9 हाइड्राइन रिएजेंट। ये एक वायलेट कलर, जब आपको क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से एमिनो एसिड प्राप्त करेंगे हाइड्रोलिसिस के थ्रू, तो ये वायलेट कलर का हो जाएगा। इससे पता चलेगा जो हमको मिला है वो कंपाउंड जो है वो अमीनो एसिड है, क्योंकि ये वायलेट कलर टर्न कर लेगा। इस तरह से 9 हाइड्रीन रिएजेंट मिलेंगे। The sequence of amino acid in a protein can be achieved by carrying out reaction with amino acid or carboxyl end group। जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है वो एमिनो एसिड या कार्बोक्सिल ग्रुप से होता है। देखिए कार्बोक्सिल ग्रुप आपको ये लास्ट में है, कार्बोक्सिल ग्रुप। अमीनो एसिड एंड प्रोटीन कैन ऑल्सो बी सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू भी प्रोटीन को, इलेक्ट्रोरेसिस के थ्रू भी प्रोसीड कर करके अमीनो एसिड को प्राप्त किया जा सकता है। द अल्फा अमीनो एसिड आर डाइपोलर आयन। डाइपोलर क्या होता है ये आप 11 में पढ़ना था। डाइपोलर आयन्स होते हैं, डू नॉट माइग्रेट टू द पोल एट देयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। ये माइग्रेट नहीं होते, अपने जगह पे रहते हैं। सिंस दे माइग्रेट टू द अपोजिट पोल एट डिफरेंट पीएच वैल्यू। ये जब पीएच वैल्यू में इसको देखेंगे तो ये अपोजिट पोल पे कंबाइन करते हैं। द सिंपल प्रोटीन कैन बी डिवाइडेड इनटू फाइबरस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। प्रोटीन दो टाइप से होते हैं, फाइबरस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। फाइबरस प्रोटीन किसको कहते हैं? फाइबरस प्रोटीन कंटेन हाई इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़े थे। तो इसमें जो फाइबरस प्रोटीन होता है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलता है। फाइबरस प्रोटीन इंक्लूड दोज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वुड हाइड एंड हूप्स। जो सिल्क वुड से मिलता है वो फाइबरस प्रोटीन होते हैं। ग्लोबरस प्रोटीन आर दोज विच कंटेन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। ये वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में आ सकता है कि प्रोटीन में किस तरह के बॉन्डिंग होते हैं, तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं? फाइबरस प्रोटीन और ग्लोबरस प्रोटीन, दो तरह के प्रोटीन। फाइबरस प्रोटीन में किस तरह का बॉन्डिंग होता है? फाइबरस प्रोटीन में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और ग्लोबुलर प्रोटीन में किस तरह का बॉन्डिंग होता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इट बिकम इनसॉल्युबल एंड डी नेचर्ड ऑन हीटिंग। ये इनसॉल्युबल और डी नेचर्ड हो जाएगा जब ग्लोबुलर प्रोटीन को हीट करेंगे, तो ये अघुलनशील हो जाएगा। एग्जाम्पल आर एग एल्बुमिन। एग का जो पीला पीला पोर्शन होता है ना, उसको एग एल्बुमिन कहते हैं। उसको हीट कीजिए तो वो इनसॉल्युबल हो जाएगा।
globulin and glutenin. These are the example of globulin protein. egg, albumin, globulin and glutein. कहते हैं ना अंडे में प्रोटीन ज़्यादा होता है तो वो ग्लोबुलर प्रोटीन ही होता है। पूछ सकता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, एग में किस टाइप का प्रोटीन पाया जाता है, दैट इज ग्लोबुलर प्रोटीन पाया जाता है। If you all have any question to ask or any confusion, then you can ask. अनम्यूट करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन। किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, हम नोट्स भेज देते हैं, उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, एंड करते हैं हम तो मीटिंग। थैंक यू।